तो हम कोड फॉर्मूले पे बात करेंगे। जैसे हमने इक्वल लगाया कोड, कोड फॉर्मूला किसी कैरेक्टर का कोड दिखाता है कि कितना है। जैसे कि यहाँ पे ए का 65 दिखाया, मतलब कि 65 से वापस अगर हम कैर का फॉर्मूला लगाए तो कैरेक्टर शो कर देता है। अब इसका यूज क्या है थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे, फिलहाल थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब इसमें मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, सुजीत कुमार है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ट्रीम फॉर्मूला। क्यों ट्रीम फॉर्मूला? कि आप देख सकते हैं सुजीत में अनवांटेड स्पेस बहुत सारा है, बीच में या स्टार्टिंग में एंड में बहुत सारा अनवांटेड स्पेस हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सुजीत कुमार। एंड क्लीन फॉर्मूला क्या करता है कि जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर होता है उसको क्लीन करता है। तो जब भी आप ट्रीम फॉर्मूला लगाएं क्लीन जरूर करें। अब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूट एंड रिप्लेस फॉर्मूला का। जैसे किसी सेल में यहाँ पे डॉट लगाए बट मुझे यहाँ पे डॉट की जगह पे डैश चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि किसी भी सेल वैल्यू के अंदर आपको बताना है कि कौन सा क्या किस टेक्स्ट को। तो मैंने बोला यहाँ पे डॉट और किससे रिप्लेस करना है, तो डैश से रिप्लेस करना है। एंटर प्रेस किया, देखिए आपके सामने रिजल्ट आ गया। मतलब किसी सेल वैल्यू के अंदर अगर कुछ है कुछ, तो उसको किसी और सेल में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है हमारा सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला। लगाने का तरीका सिंपल है, देख लीजिए। हमने सेल को सिलेक्ट करेंगे और उसके अंदर लगाएंगे हम कि किस करेक्टर को किस करेक्टर से रिप्लेस करना है, किस करेक्टर को किस करेक्टर से रिप्लेस करना है। सॉरी, समझ गए? इस पे नहीं लिखना है, डायरी में लिखना है। लो, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है रिप्लेस का। रिप्लेस फॉर्मूला सेम काम करता है कि किसी सेल के अंदर अपन किसी करेक्टर को ढूंढता नहीं है, एक पोजीशन। जैसे कि हमने बोला कि चौथे नंबर से एक लेटर को मुझे स्टार करना है। हमने क्या बोला, चौथे लेटर से एक लेटर को स्टार करना है, ये रिप्लेस करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करेक्टर के हिसाब से चलता है और रिप्लेस पोजीशन के हिसाब से चलता है। अब यहाँ पे आइए बताते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमने एक नाम लिखा, मेरा ये नाम लिखता हूं सुजीत और ऑल्ट एंटर प्रेस करके हम कर देते हैं कुमार। ठीक है, सुजीत कुमार। अब इसमें अगर मैं ट्रिम लगाऊंगा तो आप एक चीज देखेंगे, क्या देखेंगे कि सुजीत कुमार इकट्ठा आ गया। बट जब हम लेन फॉर्मूला लगाते हैं, लेन फॉर्मूला क्या करता है, इसका लेंथ निकालता है। क्या निकालता है, लेंथ के कितना लेटर है। और लेंथ में मैं देख रहा हूं कि वो दिखा रहा है 12। क्या दिखा रहा है, 12। बट मैं नाम जानता हूं, मेरा नाम 11 करेक्टर का है, एक करेक्टर ज्यादा क्यों दिखा रहा है। ये जो नॉन प्रिंटेबल करेक्टर, ऐसा करेक्टर जो वजूद में तो है बट प्रिंट में नहीं है और टी और के बीच में है, तो ऐसे करेक्टर को रिमूव करने का काम क्या करता है, क्लीन करता है। अब देखिए, अब इस पे लेन लगा 11 आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसको ये नहीं करना है, मतलब कि रिप्लेस नहीं कर, इस तरह से मुझे डिलीट नहीं करना है, मुझे इसको स्पेस कर देना है ताकि सेपरेटर हो। तो यहाँ पे हम देंगे सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला, इसको सिलेक्ट करेंगे, कैर 10 में डालेंगे और फिर स्पेस करेंगे। ये देखिए सुजीत कुमार आ गया।
अब बोलेंगे सर कैर 10 क्या है, तो एहन बताया था आपको कि हर कैर का एक कोड होता है। तो जब मैंने ऑल्ट एंटर प्रेस किया, क्योंकि ये जो नाम है ऑल्ट एंटर ही है जिसको रैप टेक्स्ट कहते हैं, उसका जब हमने कोड लिया तो पता चला कि 10 है। तो सेम थिंग अगर हम कैर के अंदर 10 देते हैं, कैर के अंदर क्या देते हैं, 10 देते हैं, तो कैर 10 जो है सेम, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑल्ट एंटर शॉर्टकट तो नहीं प्रेस करता ना फॉर्मूले के अंदर में मैं, इसलिए हमने कैर 10 लगाया, इससे हमारा चेंज हुआ। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिए, कभी ऐसा हो सकता है कि आपके डेटा में कुछ ऐसा करेक्टर है जिसको कीबोर्ड से प्रिंट नहीं किया, टाइप नहीं किया जा सकता, और उसको क्लीन अगर आपको करना हो तो आप यहाँ पे कैर कोड फॉर्मूले उसकी कोड पता कर लें, फिर सब्स्टिट्यूट के अंदर वो कोड डाल दें तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब बात करते हैं स्पेल नंबर की। देखिए एक बहुत पहले से हमारे टेक्स्ट कैटेगरी में एक हमारे पास वैटेक्स नाम का फॉर्मूला हुआ करता था। वैटेक्स फॉर्मूला का कोई यूज नहीं था, बट अब यूज कर सकते हैं। कैसे, फिर समझिए वैटेक्स फॉर्मूला करता क्या है। वैटेक्स फॉर्मूला किसी नंबर को थाई लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब ये थाई लैंग्वेज कैसे पता चलेगा, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है डिडक्ट लैंग्वेज। डिडक्ट लैंग्वेज फॉर्मूला में अब जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो इसने चेक में बताया टीएच, और टीएच थाई लैंग्वेज का कोड है। तो अब मैं ट्रांसलेट फॉर्मूला लगा के इस टेक्स्ट को जिसका ओरिजिन टी है, इसको हम ईएन इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ट्रांसलेट फॉर्मूला हमने अपना ये दिया, करेक्टर दिया, किस लैंग्वेज का है ओ दिया, और किस में कन्वर्ट करना है ओ दिया, और जैसे एंटर प्रेस किया इसने देखिए 100 बात आ गया। जैसे यहाँ पे देखिए मैं देता हूँ 1150, तो इसने 1150 बात। बट मुझे बात नहीं चाहिए, मुझे तो यार रुपीज में चाहिए ना। तो सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला आप लगा दीजिए और बोलिए कि इसके अंदर जो वैध है उसको कन्वर्ट कर दो रुपीज में, तो आ गया 100 रुपीज। अब सारे फॉर्मूलों को इकट्ठा कर सकते हैं, हम एक साथ लगा सकते हैं ना, ऐसे सब्स्टिट्यूट। हमने टेक्स्ट सब्स्टिट्यूट के अंदर हमने डाला ट्रांसलेट, ट्रांसलेट के अंदर हमने डाला वैटेक्स, और इसको सिलेक्ट कर लिया, और ट्रांसलेट को बोला कि टीएच है, मुझे यहाँ ई एन में कन्वर्ट करना है। फिर सब्स्टिट्यूट को बोला कि जो वैथ है वी ए, कैपिटल नहीं होना चाहिए, वी ए एच टी, वैथ को कन्वर्ट कर दो रुपीज में। अब इकट्ठा लगा लिए, चाहे आप कर लीजिए, मर्ज कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपका रिजल्ट तो देता है लेकिन 999 तक। जैसे 10,000 डालूंगा ये रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि ये वैटेक्स फॉर्मूला 1000 से ऊपर के नंबर को कन्वर्ट नहीं करता है। अब उससे ऊपर के कन्वर्टेड चाहिए तो उसके लिए हमारे पास VBA प्रोग्रामिंग है, मैं आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं सेपरेशन का। जैसे एक सेल है, इसमें से मैं लेफ्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा और यहाँ पे दिया 3, तो लेफ्ट से 3 लेटर अलग कर देगा। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा मिड का, तो ए मिड कहाँ से स्टार्ट है, तो तीसरा चौथा 5 में से 3 लेटर, तो 5 से 3 लेटर अलग कर देगा। तो लेफ्ट मिड, मिड को बताना पड़ेगा कि मिड कहाँ से शुरू है और कितना लेटर चाहिए। और आता है अगला फॉर्मूला राइट, RIGHT, राइट। इसको सिलेक्ट करके हम बोला कि राइट से 3 लेटर चाहिए, तो राइट से 3 लेटर अलग कर देगा। तो लेफ्ट मिड राइट। अब हम बात करते हैं फाइंड एंड सर्च। जैसे कि यहाँ पे kumar@IPT इंडिया लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे सर्च फॉर्मूला, सर्च या फाइंड फॉर्मूला लगाऊंगा।
दोनों सेम काम करते हैं। और एट द रेट का पोजीशन ढूंढ लूंगा कि इसके अंदर एट द रेट कितने नंबर पे है, और जो 1 दिया स्टार्ट कहाँ से ढूंढना है ये बता दिया, छठे नंबर पे है। तो अब मुझे आईडी अलग करना है, तो लेफ्ट फॉर्मूला में जाऊंगा और बोलूंगा कि ये जो फाइंड का रिजल्ट है वो -1, एक लेटर कम उठा ले, तो आ गया कुमार। और फिर यहाँ पे हम देंगे यहाँ पे राइट फॉर्मूला, राइट। और हमने बोला इसमें से इसकी जो कंप्लीट लेंथ है, चलिए राइट फॉर्मूला इसको सेलेक्ट किया और बोला कि जो मैं इसमें से कंप्लीट लेंथ है उस लेंथ में से क्या हो गया, लेंथ में से -6 हो जाए, एंटर किया तो देखिए आईपीडी आ गया। तो फाइंड फॉर्मूला क्या करता है, एक किसी करेक्टर या वर्ड को इसके अंदर ढूंढता है और ढूंढ के बताता है कि कितने नंबर करेक्टर पे है। और सर्च फॉर्मूला भी सेम काम करता है, पर दोनों में अंतर क्या है, तो सर्च फॉर्मूला के अंदर -6 क्यों हुआ? अब यहाँ लेन फॉर्मूला ने क्या बताया हमें, बताया कि के से लेके एम तक का दूरी, ठीक है। हमने बोला कि के से एम तक कंप्लीट लेंथ टोटल करेक्टर में से उतना करेक्टर माइनस कर दो जितना हमारा एट द रेट है, बचेगा क्या, एट द रेट का बात जी। ये तो पुराने एक्सेल का था, अगर नए एक्सेल में आए तो हमारे पास कई सारे फॉर्मूले हैं, जैसे कि टेक्स्ट स्प्लिट। टेक्स्ट स्प्लिट में हमने बोला कि भाई तुम स्पेस के बिहाव से स्प्लिट कर दो, तो देखिए तीनों लेटर को अलग अलग कॉलम में कर दिया, ठीक है। समझ गए? उसी तरह से यहां आता है हमारा टेक्स्ट बिफोर, जैसे मुझे यहाँ स्पेस से पहला अलग करना है तो टेक्स्ट बिफोर आ गया। टेक्स्ट आफ्टर, टेक्स्ट आफ्टर तो हमने बोला स्पेस के बाद। बड़ी तो सुजीत कुमार सिंह आगे सिर्फ सिंह चाहिए, तो मैं एक बार और टेक्स्ट आफ्टर लगा दूंगा। टेक्स्ट आफ्टर हमने लिया और बोला स्पेस, तो सिंह आ गया। तो टेक्स्ट स्प्लिट, टेक्स्ट बिफोर एंड टेक्स्ट आफ्टर, तीन फॉर्मूले हैं सेपरेशन के नए। अगर एक फॉर्मूला नहीं था तो फाइनल सर्च से हम अलग करते थे। अब बात करेंगे टेक्स्ट ज्वाइन, जैसे दो नाम को आपस में ज्वाइन करना है तो उसके लिए कॉनकैटेनेट फॉर्मूला था, या फिर n% का भी यूज कर सकते थे, जो कि हमने आपको पहले भी बताया है। लेकिन अगर आपके पास पूरा का पूरा इस तरह का एक ये है, क्या बोलते हैं, लिस्ट है, तो उसको कॉन्केट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कॉन्केट फॉर्मूला। एक फॉर्मूला कॉन्केट है बट बिना सेपरेशन का, दो सबको आपस में ज्वाइन कर देगा। लेकिन मुझे सेपरेशन के साथ चाहिए तो टेक्स्ट ज्वाइन नया फॉर्मूला है, इससे पहले इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं था। तो टेक्स्ट ज्वाइन में यहाँ पे क्या लिया, सेपरेटर लिया कि भाई दो टेक्स्ट के बीच में क्या सेपरेटर होगा। और यहाँ पे ब्लैंक, क्या ब्लैंक को इग्नोर करना है, बिल्कुल करना है। और हमने सिलेक्ट कर ली अपनी पूरी की पूरी सेल को, एंटर प्रेस किया, देखिए हर नाम के आगे कॉमा लग गया। ये बड़ी काम का चीज है सर, आगे चल के इसको वी लुकअप की जगह पे इस्तेमाल करते हैं और भी बहुत सारी जगहों पे इसका इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट ज्वाइन लेटेस्ट फॉर्मूला है। अब आता है चेंज केस, जैसे कि कोई नाम है उसको अपर में कन्वर्ट करने के लिए अपर, लोअर में कन्वर्ट करने के लिए लोअर फॉर्मूला है, एंड प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए प्रॉपर है। तो तीन फॉर्मूला है इसके जो कन्वर्ट करते हैं। अब कुछ मिक्सअप फॉर्मूला है उसमें देखते हैं, जैसे कि यहाँ हमारे पास नंबर है, उसको टेक्स्ट में है, वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हैं, फिर वैल्यू में कन्वर्ट होता है।
सेम मुझे अगर नंबर में है उसको वैल्यू में करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, इक्वल, हम यहाँ पे वैल्यू टू टेक्स्ट करते हैं, वैल्यू टू टेक्स्ट, ये आपका टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब बोलेंगे इसका क्या यूज है, देखिए कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपके पास दो डेटा आया है, दो डेटा के बीच में आपको लुकअप लगाना है। अब एक डेटा मान लीजिए आपका क्या है, एक डेटा मान लीजिए कि आपका टेक्स्ट है, दूसरा आपका नंबर है, तो दोनों में लुकअप या कंडीशन नहीं लगेगा। आपको क्या करना पड़ेगा सर, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपका नंबर ज्यादा है तो नंबर को करेंगे, टेक्स्ट ज्यादा है तो टेक्स्ट को करेंगे, तो दोनों के लिए यहीं पर है। अब बात करते हैं कुछ न्यू फंक्शंस के बारे में जो कि अभी अभी जस्ट आया है, जैसे रेग एक्सट्रैक्ट। अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सुजीत 500 क्वांटिटी, मुझे इसमें से नंबर जो है उसको अलग करना है। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला पहले नहीं था बट अब आया है, उसके लिए लिखेंगे रेग एक्सट्रैक्ट। हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने बोला इन्वर्टेड कॉमा में 0 to 9 पैटर्न दे दिया कि 0 to 9 वाला सारा यहाँ पे लेना। ये टेस्ट है, ओके रेग एक्सट्रैक्ट चाहिए ना, इसको सिलेक्ट किया, पैटर्न, पैटर्न में मैंने बोला यहाँ पे कि 0 to 9 होना चाहिए, इन्वर्टर कॉमा में दिया। फिर आता रिटर्न मोड कि फर्स्ट मैच करेगा वही चलना है, मतलब नहीं ऑल मैचेस चाहिए। और एंटर जैसी प्रेस किया, ये 500 को तीनों अलग अलग सेल में दे दिए, तो गड़बड़ हो गया, हमें एक ही सेल में चाहिए ना। तो यहाँ पे आपका हमने बोला ना टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला बड़े काम का है, तो टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला लेंगे और हम बोलेंगे कि भाई इनके बीच में कोई डिलिमिटर नहीं है और ब्लैंक को इग्नोर करना है, और हमने बोला लीजिए इस सब को कन्वर्ट करके यहाँ दे दिया। अब ये नया टेक्स्ट में आया तो फिर इसको वैल्यू फॉर्मूला लगा दीजिए, ये आपका नंबर में आ जाएगा। तो अब सेल के अंदर चाहे जो नंबर हो, इस मेथड से हम नंबर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो नंबर की जगह पे टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना हो तो क्या होगा, तो हमने यहाँ पे सेम लिखेंगे रेग एक्सट्रैक्ट, इसको सेलेक्ट किया, टेक्स्ट। अब यहाँ पैटर्न में छोटा a डैश बड़ा z, और यहाँ पे मैंने बोला कि ऑल मैचेस को करना है, एंटर प्रेस किया, ए एरर आ गया क्या? हाँ सर, ये तो रेगुलर एक्सप्रेशन है, क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन है ये, हाँ उसे हाँ रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं। इस तरह से क्यों हो गया? ये रेगुलर एक्सट्रैक्ट है, ये फॉर्मूला नंबर पे काम कर दिया। ये फॉर्मूला जरूरत हो रहा है, इसमें एक मिनट एक्सप्रेशन लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमें देना है ए टू जेड, नहीं यहाँ पे इस तरह से देना पड़ेगा, ए डैश जेड फिर ए डैश जेड।
हाँ अब आया सर, आ गया ना। आगे सर, पैटर्न में प्रॉब्लम था। थोड़ा ठीक है बहुत में समझेंगे सर ये? सर, इसमें पैटर्न देना होता है, तो हमने बोला कि बड़ा लेटर से छोटा, अब जैसे यहाँ पे 0 9 किया ना, तो मतलब कि सारे डिजिट ले लो, 0 से लेके 9 के बीच जितने भी डिजिट है वो सारे डिजिट लेना है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि कैपिटल जे से स्मॉल ए जेड, कैपिटल ए से एबीसीडी पूरा है कैपिटल और पूरा है स्मॉल, समझे। तो ये पूरा का हाँ पूरा उठा लिया इसने, देखिए। तो इसको एबीसीडी, जो भी एबीसीडी मिला, छोटा बड़ा जो भी मिला उसको उठा लिया, ये पैटर्न देना होता है। ठीक ये है ना। प्लस क्या है, क्या है? प्लस के मतलब इसके अलावा भी कुछ और हो तो उठा ले। अब 1 हो गया कि ऑल मैचेस चाहिए, प्लस साइड नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा। प्लस अगर देते नहीं देते हैं तो पूरा इस तरह से बाउंड कर देगा, इसमें टेक्स्ट ज्वाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ा। अब इसमें भी जैसे हमने एक किया था, एक मिनट जाइए, हमने लगाया था रेग एक्सट्रैक्ट, हमने इसको सिलेक्ट किया और हमने बड़ी ब्रैकेट में 0/9 कर दिया, इन्वर्टर को आना 0/9, 0/9, ठीक है। हाँ अब इसमें अगर मैंने यहाँ पे 1 कर दिया तो क्या हो गया, अलग अलग सेल पे आया था ना। अब इसी को अगर मैं इसमें प्लस लगा दिया तो ये ज्वाइन कर देगा, मुझे यहाँ पे टेक्स्ट ज्वाइन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब होता है ऑल मैच, ठीक है। 1 नहीं दीजिएगा तो 5 भी दिखा देगा सिर्फ। अब मान लीजिए रिप्लेस, इसी से मैं आता रिप्लेस, कि मुझे क्या करना है कि 500 जितना भी है उसको एक्स एक्स से रिप्लेस कर देना, जितने भी नंबर है ना सबको एक्स एक्स से रिप्लेस कर देना है। तो ये आता है रेगुलर एक्सप्रेस रिप्लेस आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया, कॉमा पैटर्न, तो पैटर्न में वही 0, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में हमने 0/9 क्लोज किया, और यहाँ पे रिप्लेसमेंट को हमने बोला कि भाई एक्स से रिप्लेसमेंट, ठीक है। एंटर प्रेस कीजिए, देखिए आ गया। हाँ अब यहाँ पे चीज और आ रहा है, टेस्ट करना है। यहाँ पे जो रेग टेस्ट है वो बताता है कि इसके अंदर कौन कौन, मान लीजिए मुझे चेक करना है कि भाई इसके अंदर एबीसीडी है कि नहीं, तो यहाँ पे हमने दे दिया A-Z इन्वर्टेड कॉमा, तो ए आपका ढूंढ दिया ट्रू, मतलब कि है। तो ए आपका एक्सट्रैक्ट अलग करता है, रिप्लेस कर देता है, और ए जो एक्सट्रैक्ट है इसको ट्रू कर देता है, समझे। मतलब हमने यहाँ पे प्लस और एक नहीं लगाया तो वो ट्रू दे। जी बिल्कुल, ट्रू माने कि खोज दिया, बट ए मुझे जो चेक करना है कि मेरे सेल में टेक्स्ट या स्पेशल कैरेक्टर वगैरह है कि नहीं, ठीक है। ये लेटेस्ट एक्सेल में 365, मेरे पास नहीं है, 2019 का मेरे पास। ठीक है। लेकिन बड़े काम की चीज है, बढ़िया है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर एक कोड के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या कोड डालना है। सर अब जैसे इसमें एक चीज और भी है, इसमें एक चीज और भी है कि अगर मैं 0 to 9 पैटर्न ना डालू, यहाँ पे डाल देता हूँ D/D+, तो भी आ जाएगा। डी जो है शो करता है नंबर का, ठीक है सर, तो डी डालने से भी हो जाएगा। क्या सर, ऐसे मान लीजिए टेक्स्ट के लिए तो वो बताया ना आपको, ए से जेड तक होता है, इको बहुत हो रहा है सर, ए से लेके जेड तक होता है। अब इसमें एक कोड को अलग कोड है, अगर एक कोड डाल दिया
तो ये ईमेल को अलग करेगा। ठीक है, किसको अलग करेगा? ईमेल। ये क्या बात हुई, ये तो प्रदीप ब्रश भी आ गया इसमें। ये ईमेल आईडी को अलग करेगा। अब ये अलग अलग कोड है सर, अब ये कोड याद करने पड़ता है। अगर ये यहाँ पे ए डाल दिया आपने, ए क्या करता है, ये आपका जो इनसाइड जो पेरेंथेसिस होता है ना, उसको अलग करता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ लिख रखा है एप्पल, और हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर रेड कर रखे हैं, ठीक है ना सर। तो अगर मैंने यहाँ पे लगाया रेड रेड एक्सट्रैक्ट, इसको सेलेक्ट किया, कॉमा हमने ए डाल दी, सॉरी ए कोड डाला, ठीक है ना। रिटर्न मोड हमने कर दिया ऑल। देखिए ठीक गया, तो ये रेड अलग कर दिया। समझने की सिर्फ उस टाइम में तो हाँ, इसे याद करना, ये नया फॉर्मूला है समझ ना। में ना। हाँ, अब इसको अगर ये यूज करते हैं तो ये क्या करना पड़ेगा आपको, लास्ट वर्ड अलग कर देगा। कोई भी पैराग्राफ का लास्ट वर्ड होगा ना, वो अलग कर देगा, किसी सेंटेंस का लास्ट। अगर हम इसका यूज करते हैं, ए कोड रखते हैं, तो ये आपका यूआरएल जो होगा, यूआरएल या लिंक जो है वो अलग कर देगा। जैसे www.google.com वगैरह वगैरह, वो अलग कर देगा। ठीक है, पहले ऐसा स्ट्रिंग में सब लोग इसमें और भी बहुत सारे डेट टाइम बहुत सारी चीजें हैं स्ट्रक करने का। हैशटैग, अगर हैशटैग है तो हैशटैग अलग कर देगा। बहुत सारे हैं, इसको अगर चैट जीपीटी में डालिएगा ना, देखिए मैं चैट जीपीटी में डाला है। अब ये सब चीजें मैं चैट जीपीटी सीख के बता रहा हूँ। देखिए यहाँ देखिए, ये आ गया आपका प्लस कर दिया, ये आपका स्लैश बी करेगा तो फर्स्ट वर्ड बोल्ड लेटर में आएगा। उसके बाद यहाँ देखिए ये आपका आ गया फर्स्ट वर्ड लेटर ओनली, फर्स्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, इनसाइड प्रोटेक्शंस। तो आप सर्च कीजिएगा फॉर्मूले के बारे में तो आपको बहुत एग्जाम्पल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब पैटर्न है। अब इसका आप सोचेंगे इसका मतलब क्या है, समझना है, जैसे पैटर्न है सर। ये पैटर्न में मतलब नहीं होता सर, इसे पैटर्न याद करने पड़ेंगे। अब मतलब होगा भी तो ये नया फॉर्मूला है, तो सर क्या करें, हम भी इंसान है ना, हमको भी सीखने में टाइम लगता है ना सर। अभी फिलहाल तो इतना सीखा है, फिर धीरे धीरे और सीखेंगे। सर तो भूल देख लिया।